राइट साइड पे ना मुझे एक बड़ी तेज़ सी आवाज़ आई है। ये हवाई फायर इस्तकबाल के लिए नहीं है, ये शायद हमले के लिए फायर है। तो एक बंदे के हाथ में पिस्टल था, तो मैंने फ़ौरन जो है ना अपना कैमरा उस तरफ मोड़ा है। जितने लोगों में बहादुरी का जो काम था वो मेरे नाम आया। दुख भी है कि मौज़म जो है बेचारा वो शहीद हुआ, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। एब्तसाम जो लड़का है उसको नेशनल हीरो का मतलब दर्जा ना मिलता। ये दो हमलावर हैं, एक बंदा और है, देखेगी ना उसमें फिर हर चीज़ क्लियर होगी कि नहीं भी ये बंदा फायर कर रहा है, ये बंदा बचा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग CBN पाकिस्तान। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं, अगर ये शख्स ना होता तो इमरान खान के जलसे में जो सब कुछ हुआ उसका पता कभी भी हमें नहीं लग सकता था। इब्तिसाम हो या मौज़म हो, उनको भी डिक्लेयर किया जा रहा था कि वो उस मुजरिम के साथ जिसने वो फायरिंग की उनके साथ मुलव्वस हैं। लेकिन सनी जेम्स के होते हुए ये चीज़ जो है हमारे जो मुलजिम थे उनके लिए इम्पॉसिबल हो गई कि वो इमरान खान साहब को जो है वो कुछ कर पाते। और इब्तिसाम और मौज़म को जो इन्होंने सफाई देने का मौका है वो बहुत जल्दी उनको मिल गया कि उनके साथ लंबी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। हमारे साथ मौजूद हैं सनी जेम्स। हम इनसे पूछते हैं कि वहाँ पे सिनेरियो क्या था और इन्होंने वहाँ पे क्या देखा, इनकी कैमरे की आंख ने क्या कैच किया। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जुमे को 28 अक्टूबर को लिबर्टी से स्टार्ट हुआ। तो हमारी ऑफिस की तरफ से हमारी ड्यूटी लगी हुई थी कि लॉन्ग मार्च के साथ साथ इस्लामाबाद तक जाना है। लेकिन ये जब वज़ीराबाद के पास पहुँचे हैं ना, तो मतलब अच्छा मतलब चल रहा था, लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, बड़ा मतलब अच्छा इवेंट कह सकते हैं कि मतलब लॉन्ग मार्च था, लोग खान साहब को देखने के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो बस ये था कि खान साहब के कंटेनर के आगे ना हमारी 3 DSNGs और थी मुख्तलिफ़ चैनल्स की। तो हमारे एक रिपोर्टर हैं अरसलान जट साहब, वो हमारे साथ मौजूद थे। हमारे एक एंकर हैं फरीद रईस साहब, वो थे। हमारे एक दोस्त हैं उस्मान साहब, वो भी थे उधर DSNG के ऊपर ही। तो उस अरसलान जाट मुझे कहता कि यार सनी, हम लोग ना DSNG ना कल वाली लोकेशन पे लगाते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो वो नीचे उतरे DSNG से, उन्होंने जो पिछली 3 DSNG से ना उनको आगे निकाला है, और हमारी DSNG ना खान साहब के कंटेनर के बिल्कुल आगे आ गई है। तो थोड़ी देर आगे गए हैं तो मतलब मेरे राइट साइड पे ना मुझे एक बड़ी तेज़ सी आवाज़ आई है। तो मैंने जब उधर देखा है तो एक लम्हा तो मुझे ये लगा कि शायद आतिशबाज़ी का मुज़ाहरा किया गया है। तो लेकिन जब मैंने देखा तो एक बंदे के हाथ में पिस्टल था, तो मैंने फ़ौरन जो है ना अपना कैमरा उस तरफ मोड़ा है और उस मंजरनामे को ना रिकॉर्ड किया है। तो थोड़ी देर बाद ना हमारे अरसलान जट साहब जो है ना, उन्होंने मुझे कहा है कि यार सनी नीचे उतरो, हमला जो है ना गोली इधर से भी चलने लगी हैं। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, हमने फ़ौरन जो है ना नीचे छलांग लगा दी है। तो मतलब ये था कि बहुत सारे मतलब कैमरामैन वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन ये मुझे बाद में पता चला कि हर चैनल्स पे एक ही फुटेज चल रही है। तो वो जब देखी तो वो मैंने कहा ये तो मैंने बनाई है। तो फिर ऑफ़िस में बताया तो ऑफ़िस ने कहा नहीं जी ये तो हमारी एक्सक्लूसिव है ख़बर। तो सनी ये तुमने बनाई है? मैंने कहा जी ये मैंने बनाई है, मेरे कैमरे पे रिकॉर्ड है। तो मुझे ये एज़ाज़ है कि मतलब खुशी भी है कि चलें जितने लोगों में बहादुरी का जो काम था वो मेरे नाम आया। तो लेकिन दुख भी है कि मौज़म जो है बेचारा वो शहीद हुआ, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। हाँ, लेकिन देखें कुछ ये भी है कि चलें देखें वो शहीद हो गया, लेकिन शायद आज उसको शहीद का दर्जा ना मिलता। मौज़म जो है और एब्तसाम जो लड़का है उसको नेशनल हीरो का मतलब दर्जा ना मिलता। उनको नेशनल हीरो का भी, और जो वो बेचारा जो शहीद हुआ है, अगर आपके कैमरे में ना ये रिकॉर्ड हो रहा होता तो उसको भी उनको भी डिक्लेयर कर दिया जाता कि ये भी दहशतगर्दी हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये बात है कि ये फुटेज मतलब मिलने के बाद ना जब मैंने अपने दफ्तर भेजी है, उससे पहले काफ़ी चैनल्स पे यही चल रहा था कि हमलावर 2 हैं। लेकिन उसके बाद जब ये फुटेज आई है उसमें देखा गया कि नहीं, ये जो एब्तसाम नाम का बंदा है ना ये भी उसको बचा रहा है, और मौज़म नाम का बंदा भी जो है ना वो भी जो है ना इसको पकड़ने के लिए गया अपने बच्चों को छोड़ के। तो पहले ये खबर चल रही थी कि जी 2 हमलावर हैं, एक बंदा और है, लेकिन वो जो है ना खान साहब के जो गार्ड है ना उनकी फायरिंग से हलाक मतलब शहीद हुआ है।
तो ये जब फुटेज देखेगी ना उसमें फिर हर चीज़ क्लियर होगी कि नहीं भाई ये बंदा फायर कर रहा है, ये बंदा बचा रहा है और ये बंदा भी उसको पकड़ने के लिए गया है लेकिन शहीद हो गया है। अच्छा, जब आपने ये सारा मंजर देखा उसमें क्या था? खान साहब को जो गोलियां लगी हैं वो सिर्फ उसी का फायर था कि गोलियां लगी हैं, या आपको और भी कहीं से आवाज़ आई थी? नहीं, ये नहीं कह सकते कि उसी के फायर लगे हैं या कहीं और से आए हैं, क्योंकि जब फायर हुए हैं ना वो पहले हो गए थे, तो मैंने तो फ़ौरन अपना कैमरा उस तरफ मोड़ दिया ना। तो मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने बना ली ना फुटेज तो बना रहा हूँ वो भाग रहा है, जब फिर मैं ज़्यादा अलर्ट हुआ हूँ कि नहीं भी ये कोई हवाई फायर इस्तकबाल के लिए नहीं है, ये शायद हमले के लिए फ़ायर है। तो उतनी देर में ज़ाहिर बात है ये चंद सेकंड का काम था, तो वो बना। तो साथ ही जो है ना हमारे रिपोर्टर जो अरसलान जट साहब हैं उन्होंने अपनी लेफ़्ट साइड पे देखा कि इमरान खान साहब के गार्ड जो हैं उन्होंने भी अपनी बंदूकें सीधी की हैं, तो उसने मुझे फ़ौरन कहा सनी उतरो, और वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने फ़ायर किया जो उनके कान के पास से गुजरा है, ठीक है ना। तो फ़ौरन उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसने कहा सनी नीचे छलांग लगाओ। फिर हमने नीचे छलांग लगा दी है, वो अपना काम करना शुरू हो गए। मैं कैमरा लेके तो खान साहब के कंटेनर के पास चला गया। तो फिर आपने क्या देखा? खान साहब जब नीचे उतर रहे थे तो आपने उस वक़्त क्या देखा कि खान साहब वाकई शेर की तरह डटे हुए थे और उनको इतनी तकलीफ़ के बावजूद भी वो आराम से खड़े होकर सबके हाथ हिला रहे हैं और इतना ज़्यादा उनको दर्द है, लेकिन आवाम को देख के सारा दर्द। हाँ जी, जब वो निकले बाहर तो मैंने वो भी फुटेज बनाई है कि जब वो कंटेनर से बाहर आए हैं तो पहले उनका फेस था मतलब कि दर्द वाला, लेकिन जैसे उन्होंने आवाम को बाहर देखा है तो उन्होंने बड़े अच्छे मुस्कुराते हुए फेस से ऐसे हाथ लहराया है, तो ज़ाहिर बात है फिर उनको गाड़ी में बैठा। आवाम रो भी रही थी, मैंने सुना। हाँ जी, हाँ जी, आवाम तो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि आपने सुना होगा कि मतलब या देखा भी होगा चाचा पाकिस्तान मैचेस पे जाते हैं, वो भी पीटीआई से है ना, तो वो भी थे, वो भी बड़ा रो रहे थे। जब तक लोगों को ये पता नहीं ना चला कि खान साहब कंटेनर से बाहर नहीं आए तो लोगों को यही लग रहा था कि शायद खान साहब को गोलियां लगी हैं और शायद खान साहब को क्या हुआ है, जब तक नहीं पता चलेगा। तो लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि ऑफिस की तरफ से कोई अप्रिशिएशन मिली आपको? जी जी, वो तो जैसे ही फुटेज चली है तो पता चला कि ये न्यू टीवी के कैमरामैन ने बनाई हैं, तो फिर मुझे हमारे ऑफिस से बहुत सारी कॉलें आई हैं। इवन कि हमारे जो न्यू टीवी और लाहौर रंग के मालिक हैं चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, और वो अभी ज़रा बाहर हैं, उन्होंने कहा था जैसे वापस आता है तो उनसे मुझे मिलवाएं, वो तो मुझे मिलेंगे। और बात यह है कि मतलब लेकिन ऑफिस वालों ने तो कहना था, लेकिन पीटीआई की तरफ से या पंजाब हुकूमत की तरफ से मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत की तरफ से या पीटीआई की तरफ से आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली? इतने कैमरामैन के होने के बावजूद आपकी फुटेजेस ही चली हैं और उसमें ही आसानी पैदा हुई है इन्वेस्टिगेशन में, और इसके बावजूद आपको उधर से कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली? नहीं, वहाँ से कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली उनकी तरफ से। हमारी रिक्वेस्ट है पंजाब हुकूमत से और पीटीआई वालों से कि इनको वाकई में बुला के अप्रिशिएट किया जाए, और मुझे पूरा यकीन है कि वो अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि वो नहीं छोड़ते अप्रिसिएशन। जिस इंसान को अप्रिशिएट करना चाहिए कभी भी पीछे नहीं पीटीआई वाले रहते। तो इंशाल्लाह वो सनी जेम्स को ज़रूर बुलाएंगे और वो आपको ज़रूर जो है अप्रिशिएट करेंगे इंशाल्लाह। आपने बहुत बहादुरी का काम किया है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए सनी ने जाकर कैमरे से सारा शूट किया। इतने ज़्यादा DSNGs, इतने ज़्यादा कैमरामैन, इतने ज़्यादा कैमराज, और आंख सिर्फ किसकी? सनी और सनी के कैमरा की, और वो ही वायरल हो गई। ये हमारे साथ मौजूद हैं वायरल कैमरामैन नियो के, और ये जो हैं वहाँ पे मौजूद थे और इन्होंने सब कुछ दिखाया। हम पूछते हैं ना वो कौन था, हम बताते हैं कि वो सनी जेम्स थे जिन्होंने सारा कुछ रिकॉर्ड किया। और आप इस टाइम जो देख रहे हैं एक्सक्लूसिव सारा कुछ इमरान खान के वज़ीराबाद के जलसे में जो कुछ हुआ वो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी वजह से देख रहे हैं। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई से नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।